नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज का मेरा टॉपिक है माइंडसेट एंड डिवाइन। माइंडसेट एंड डिवाइन। माइंडसेट का मतलब ये होता है विचारधारा। विचारधारा, सोच, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का जरिया, यानी कि हमारे नैतिक व्यवहार से जुड़ा हुआ माइंडसेट। नैतिक व्यवहार। दोस्तों, ये माइंडसेट और डिवाइन टॉपिक पर डिस्कस करने का मेरा मुख्य मकसद ये है कि आजकल हमारा देश सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, मिलावटखोरी। अपन मिलावटखोरी को ही इस माइंडसेट और डिवाइन के जरिए समझेंगे आगे। नैतिक व्यवहार, विचारधारा, सोच या वे ऑफ थिंकिंग। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय जुड़ाव। ईश्वरीय जुड़ाव यानी कि आपके अंदर जो गॉड के लिए आपके अंदर जो थिंकिंग है, सोच है, आपका ईश्वरीय जुड़ाव कितना मजबूत है। अगर जिन व्यक्ति का माइंडसेट मजबूत होगा या पॉजिटिव माइंडसेट होगा। माइंडसेट दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट के होते हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, वे ऑफ थिंकिंग अच्छी होती है, और जिनका डिवाइन मजबूत होता है, ईश्वरीय जुड़ाव मजबूत होता है, वह कभी भी मिलावटखोरी कर ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी धर्म को देख लीजिए आप, हम सभी धर्मों को देखेंगे यहां पे। जैसे इस्लाम धर्म देख लीजिए, या आप देख लीजिए सिख धर्म देख लीजिए, हिंदू धर्म देख लीजिए, या ईसाई धर्म देख लीजिए। इस्लाम धर्म में माइंडसेट और डिवाइन को समझना है तो हमें इस्लाम की जो मूलभूत 5 बातें हैं, इसको गहराई से समझना होगा। पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात और 5वां हज। अगर किसी व्यक्ति का माइंडसेट और डिवाइन मजबूत है तो मिलावटखोरी यानी कि बेईमानी, यानी कि ईमान में आपने कर दिया बेईमान। बेईमान मतलब जिसका ईमान नहीं है, वो ही इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और आगे की 4 बातें चाहे उसकी कैसी भी हो, लेकिन अगर उसका पहली जो चीज है ईमान, जिसका माइंडसेट मजबूत नहीं है, ईश्वरीय जुड़ाव मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति ही बेईमानी करेगा। बाकी जिस व्यक्ति का माइंडसेट मजबूत होगा, उसका ईमान भी मजबूत होगा, और वो पक्का इस्लाम में होगा और कोई गलत काम करेगा ही नहीं। दूसरा है सिख। अगर आप सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब का गुरुवाणी जो टॉपिक है, उसमें माइंडसेट और डिवाइन के बारे में बहुत विस्तृत बताया गया है। अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं या इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, या आप उस धर्म से बिलोंग करके आप गलत काम करते हैं, मिलावटखोरी करते हैं, तो आपके धर्म के इस 5 बुनियादी चीज़ों को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एक ईमान को भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहब की गुरुवाणी जो टॉपिक है, जिसमें हमारा नैतिक व्यवहार के बारे में, वैसे गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी जगह पर नैतिक व्यवहार के बारे में बताया गया है, लेकिन गुरुवाणी में विशेष करके बताया गया है। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप भागवत गीता का अध्याय 18 श्लोक नंबर 66, श्लोक नंबर 66
वैसे भागवत गीता में बहुत सारी जगह पे अपने नैतिक व्यवहार, माइंडसेट और डिवाइन के बारे में बताया गया है, लेकिन भागवत गीता का जो अध्याय नंबर 18 है, श्लोक नंबर 66, उसमें हमारे विचारधारा, नैतिक व्यवहार, वे ऑफ थिंकिंग को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको यीशु की शिक्षाएं हैं, जैसे यीशु की शिक्षाएं, उसमें मत्ती 5 से 7 है, जैसे मत्ती 5 to 7, उसमें हमारे नैतिक व्यवहार के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। या पौलुस के पत्र हैं, जो पौलुस के पत्र का अध्याय 13, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से हमारे नैतिक व्यवहार के बारे में बताया गया है। या निर्गमन 20 की 10 आज्ञाएं, निर्गमन 20 की 10 आज्ञाएं हैं, उसमें भी हमारे नैतिक व्यवहार के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का मुख्य उद्देश्य इसलिए है कि हमारा देश आज सबसे बड़ी समस्या मिलावटखोरी से जूझ रहा है, और कोई भी व्यक्ति अगर माइंडसेट जिनका मजबूत है, पॉजिटिव विचारधारा के लोग हैं, और डिवाइन ईश्वरीय जुड़ाव जिनका मजबूत है, वो लोग कभी भी बेईमानी कर ही नहीं सकते। अगर आप बेईमानी कर रहे हैं, आपके धंधे में बेईमानी कर रहे हैं, आप मिलावटखोरी, जैसे दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है, खाने की चीज़ों वाला व्यापारी खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, या सब्जी वाला सब्जी में मिलावट कर रहा है, या दूसरी कोई बाज़ार में खाने वाली चीज़ें आती हैं उनमें मिलावटखोरी हो रही है, जिससे हमारे देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस होने वाला है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया को बनाए हैं किसी क्रिएटर ने। इस दुनिया को एक अपने बेहतरीन मकसद के लिए बनाया है। और अगर इंसान को बनाया है किसी मकसद के लिए, तो उसको उस मकसद में खरा उतरना जरूरी है, अगर उस व्यक्ति का माइंडसेट और डिवाइन मजबूत है तो। क्योंकि हम अगर गलत तरीके से कोई धन भी इकट्ठा कर लेंगे, तो दोस्तों दुनिया में हर धर्म, जो ये चारों धर्म हैं, वो एक ही बात कहते हैं, कर्म बल। जिन व्यक्ति का कर्म बल प्रबल होता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। और जिनका कर्म बल प्रबल कैसे होगा? जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, डिवाइन मजबूत होती है, उनका कर्म भी अच्छा होता है। क्योंकि हर धर्म ये बताता है कि मोक्ष या जन्नत, स्वर्ग, हर धर्म अपने कर्म बल के बलबूते पे इस चीज की प्राप्ति की ओर देखता है हर इंसान। अगर हमें ये चीज चाहिए, तो हमारा माइंडसेट और डिवाइन मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये चीज मजबूत है, क्योंकि जो हमारा गॉड है, हमारा क्रिएटर है, उसने हमें किस खास मकसद के लिए बनाया है। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो किसी खास मकसद के लिए आए। मतलब जो गॉड ने हमें बनाया है, इंसान, सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान और सबसे सुंदर कोई जानवर बनाया है, तो वो है इंसान। अब इंसान को ईश्वर ने सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन बनाया है, मतलब उसको खास मकसद से बनाया है। तो उस इंसान का भी फर्ज ये बनता है कि उस पर खरा उतरे। दोस्तों, आजकल देश में हर जगह तरह तरह की चीज़ों में, खाने की चीज़ों में भी मिलावट हो रही है, क्योंकि इंसान अपना नैतिक व्यवहार और ईश्वरीय जुड़ाव कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इसकी वजह से इंसान इस तरह की गतिविधि कर रहा है, और आने वाले समय में इस गतिविधि के कारण हेल्थ क्राइसिस उत्पन्न होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखें, औरों को भी दिखाएं, और इस नए साल, न्यू ईयर जो 2026 का आने वाला है, उसमें कम से कम आप इतनी प्रतिज्ञा जरूर करें कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, उसमें मिलावटखोरी को त्याग दें आप, और इस देश को इस आने वाली भीषण त्रासदी से बचाएं,
क्योंकि मिलावटखोरी की वजह से तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो अपनी औसत आयु है उसको भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। एक बार पुनः आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने ये वीडियो विशेषकर माइंडसेट और डिवाइन पर इसलिए बनाया है ताकि आप इसको देखें और आप विचार करें। अगर आप गलत काम कर रहे हैं कोई, तो आप इस वीडियो को देखकर विचार करें कि आखिर में इस इंसान को इस दुनिया में भेजा है उस क्रिएटर ने, उस गॉड ने, तो उसके पीछे उसका कुछ न कुछ मकसद है। तो इंसान का भी ये फर्ज बनता है कि उस पर खरा उतरे। जय हिंद, जय भारत।